राहुल गांधी के विदेश दौरे के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सीआरपीएफ ने आपत्ति जताई और सुरक्षा प्रोटोकॉल तोड़ने के मामले में उन्हें पत्र भी लिखा। इस मामले पर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि ऐसा नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा वे नामदार लोग हैं, पुराने अनुभव वाले हैं और उनके पास 3-3 देशों के पास है। ऐसे नामदार लोगों को इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। नहीं, ऐसे करना नहीं चाहिए, क्योंकि वो लोग जैसे हमारे जैसे लोग हैं, पहली बार किसी दायित्व में इस तरह का काम कर रहे हैं। हमको कुछ असुविधा समझ में आती है। वो तो नामदार लोग हैं, पुराने लोग हैं। ऐसी सिक्योरिटी जो माननीय प्रधानमंत्री जी के पास है, उनके परिवार में 3-3 लोगों के पास है। तो ऐसे बड़े नामदार लोगों को इस चीज़ों से बचना चाहिए। तो अगर वो इस तरीके से अवमानना करते फिरेंगे तो मैं नहीं सोचता हूँ कि ये उचित है। व्यवस्थाएं जो देश की हैं, संस्थाएं जो देश की हैं, दोनों का ही सम्मान। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा है कि इस बार बस्तर ओलंपिक का आयोजन पूरे ऊर्जा और उत्साह के साथ किया जाएगा। उन्होंने आयोजन की तैयारियों और खेलों को बढ़ावा देने पर जोर दिया। उप मुख्यमंत्री ने खिलाड़ियों और आयोजकों को प्रेरित करते हुए कहा कि ओलंपिक खेलों के प्रति युवाओं की रुचि बढ़ाने और बस्तर की सांस्कृतिक पहचान को उजागर करने का महत्वपूर्ण अवसर है। हमारे प्रदेश में खेल प्रतिभाओं की कमी नहीं है और जिस प्रकार से बस्तर ओलंपिक से बस्तर के युवाओं में उत्साह आया, ऊर्जा आया, आगे बढ़ने की जज्बा आई। एक बार फिर इस बार हम बस्तर ओलंपिक करने जा रहे हैं। उसकी तैयारियों को लेकर आज बैठक हुई है और इस बार भी बस्तर ओलंपिक पूरे धूमधाम से करेंगे। बस्तर का एक एक युवा इस प्रतियोगिता में भाग ले, विकास खंड स्तर पर, जिला स्तर पर और संभाग स्तर पर, तीनों स्तर पर ये प्रतियोगिताएं होगी और उसकी बृहद कार्य योजना आज की बैठक में हमने बनाई है और पूरे उत्साह के साथ, ऊर्जा के साथ बस्तर ओलंपिक का आयोजन फिर से इस बार करेंगे। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के खिलाफ अभियान चलाकर बड़ी सफलता हासिल की है। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने बताया कि इस ऑपरेशन में कुल 10 नक्सली न्यूट्रलाइज किए गए हैं। इसमें बड़ी सफलता 1 करोड़ रुपए के इनामी सक्रिय सीसी मेंबर बालकृष्णन उर्फ मनोज कुमार गिराने में मिली। इसके अलावा 25 लाख रुपए के इनामी नक्सली प्रमोद उर्फ पांडा भी मुठभेड़ में मारा गया। राज्य में सक्रिय सीसी मेंबरों की संख्या घट रही है, जिसे सुरक्षा बलों के लिए बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। वर्तमान में सूचना के आधार पर सर्च ऑपरेशन जारी है। गरियाब कल से जिला गरियाबंद मैनपुर थाना क्षेत्र में जो उड़ीसा का बॉर्डर है, वहाँ पर कल से ही एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया था 10 तारीख से, और आज ये सूचना मिली है कि जहाँ पर चलपति पिछली बार न्यूट्रलाइज हुआ था, उसके 4-6 किलोमीटर के पेरीफेरी में ही उसी जंगल में एक और मोटेम बालाकृष्णा उर्फ मनोज उर्फ रामचंद्र, ऐसे अनेक नाम है, नामक एक सीसी मेंबर है, सेंट्रल कमेटी का मेंबर है, 1 करोड़ का इनामी, वह भी न्यूट्रलाइज हुआ है। साथ ही साथ एसजेडसी मेंबर एक है जो 25 लाख का लगभग इनामी है, ये प्रमोद उर्फ पांडू उर्फ अल्लवाला चंद्रहास, ऐसे ये भी न्यूट्रलाइज हुआ है। साथ ही साथ कुल 10 लगभग नक्सली न्यूट्रलाइज हुए हैं। ये अब तक की सूचना है, इसमें कल और स्पष्टता होगी, संख्या, नाम आदि सभी के संदर्भ में कल ये और होगी। तो ये सुरक्षा बलों के जवानों के भुजाओं की ताकत पर, उनके शौर्य पर अभी बारिश पूरी तरीके से समाप्त भी नहीं हुआ है और एक बड़ी सफलता इसमें हासिल उन्होंने की है। मैं हृदय से उनको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। माननीय अमित शाह जी ने जिस तरीके से बस्तर के मनोभाव के अनुरूप इसका निर्णायक लड़ाई इसको बनाया है, माननीय विष्णुदेव साय जी ने जिस तरीके से सबका मार्गदर्शन किया है, उसमें काम करते हुए आज सुरक्षा बल के जवानों को बड़ी सफलता फिर से हाथ लगी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि राज्य में रोजाना हत्याएं और अपराध बढ़ रहे हैं। रायगढ़ में एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या, राजनांदगांव में 3 लोगों की हत्या और राजधानी में खुलेआम गैंगवार जैसी घटनाएं हुई हैं। उनका कहना है कि आम आदमी डर के माहौल में जी रहा है और सरकार कानून व्यवस्था बनाए रखने में नाकाम रही है। बैज ने कहा कि यूरिया आपूर्ति में भी सरकार का दावा झूठा साबित हुआ है। जो सितंबर में 50,000 मीट्रिक टन यूरिया भेजने का वादा अभी तक पूरा नहीं हुआ है, जिससे किसान परेशान है। उन्होंने बस्तर इन्वेस्टर कनेक्ट पर भी सवाल उठाए।
कहा कि सरकार के दावों के बावजूद ठोस निवेश प्रस्ताव नहीं आए हैं और शेल कंपनियों के माध्यम से सरकारी जमीन हड़पने की आशंका है। बैज ने भ्रष्टाचार के कई उदाहरण भी गिनाए, जैसे अभनपुर में मृतक के परिजनों से पोस्टमार्टम के बाद 2500 रुपए मांगना, बिलासपुर में बीमार कर्मचारी से 10% कमीशन लेना और ट्राइबल डिपार्टमेंट में महंगी खरीदारी। उन्होंने जगदलपुर के कॉन्टिनेंटल छत्तीसगढ़ हॉस्पिटल पर भी सवाल उठाया कि सरकारी जमीन और पैसा प्राइवेट कंपनी को देकर गरीबों के लिए सुविधाओं की पारदर्शिता नहीं दिखाई गई। आप धमतरी में एक साथ 3 लोगों की हत्या और बीती रात राजधानी में खुलेआम 2 गुटों के बीच में गैंगवार हो रहा है और आम नागरिक को मारा जा रहा है। मतलब प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की चीज है कि नहीं है। गृह मंत्री का एक बयान नहीं आ रहा है, इतनी बड़ी बड़ी वारदातें हो रही है। मतलब सरकार कितनी गंभीर है इन घटनाओं पर। गृह मंत्री कितने गंभीर है इन घटनाओं पर। मुख्यमंत्री स्वयं रहते हैं राजधानी में, वो कितनी है इन लगातार घट रही घटनाओं पर गंभीर। किसी का एक बयान नहीं। मतलब इस सरकार में कानून व्यवस्था पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। आम नागरिकों की सुरक्षा देने में फेल हो गई है। हर दिन छत्तीसगढ़ के हर शहरों में हत्याएं और चाकू मारा जा रहा है। मतलब इस सरकार में पूरी तरह से जंगल राज चल रहा है और सरकार अपराध और अपराधी बिल्कुल बेलगाम हो गए। इसी तरह से हम फिर से सरकार को पूछ रहे हैं, कहां है 50 लाख मीट्रिक टन यूरिया। पिछले दिनों मुख्यमंत्री जी दिल्ली गए थे और केंद्रीय उर्वरक मंत्री नड्डा जी से मिलकर उन्होंने बड़ा दावा किया था कि 50 लाख मीट्रिक टन यूरिया छत्तीसगढ़ जल्द ही भेजा जा रहा है और सितंबर के फर्स्ट सप्ताह में लगभग पहला खेप 30 लाख मीट्रिक टन आएगा। लेकिन आज 13 सितंबर लगभग हो गया है कि यूरिया बिल्कुल भी सोसाइटी तक पहुंचा नहीं है और ना ही किसानों तक पहुंचा है। मतलब सरकार यहां पे भी झूठा साबित हुआ है और किसान आज भी ब्लैक में 1200 रुपए, 1000 से 1200 रुपए में खरीदी के लिए मजबूर हुए हैं। ये सरकार नहीं चाहती कि किसानों के लिए यूरिया उपलब्ध कराएं। और मुख्यमंत्री जी कल गए थे बस्तर और उन्होंने करोड़ों रुपए का इन्वेस्ट कर इन्वेस्टर कनेक्ट का आयोजन उन्होंने किया और इसमें लगभग 900 करोड़ रुपए का निवेश का प्रस्ताव है उन्होंने कहा। सरकार बताए कि इस प्रस्ताव में कितनी कंपनियों के साथ एमओयू उन्होंने किया है और इन कंपनियों द्वारा कितने दिनों में निवेश की प्रक्रिया शुरू की जाएगी और निवेश करने वाली कौन कौन से कंपनियां हैं जो बस्तर में निवेश करने को तैयार है। क्या इन निवेश कंपनियों के साथ मिलकर सरकार बस्तर में जल जंगल जमीन खनिज संसाधन को लूटने के लिए कई बड़ा षड्यंत्र नहीं? क्योंकि ऑलरेडी बस्तर में बैलाडीला के 3 आयरन ओर को बेच दिया, कांकेर में इन्होंने बेच दिया। इस तरह से बताए कि इन्वेस्टर के नाम से कई बस्तर को लूटने का बड़ा षड्यंत्र नहीं कर रही है। और जिस तरह से
भारतीय जनता पार्टी के राज में लाशों की सुपुर्द के लिए पोस्टमार्टम के बाद 2500 रुपए मांगा जाता है, वो भी पुलिस के मौजूदगी में। मामला अभनपुर का है और नहीं देने पर उन्हें जो सिलाई खोल देने की धमकी दी जाती है। मतलब भ्रष्टाचारियों का इतना दुस्साहस इस सरकार में, मतलब पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम पर है। और जिस तरह से बिलासपुर में बीमार कर्मचारी से मेडिकल बिल के लिए 10% कमीशन मांगा जाता है, क्या ये मानवीयता है? मतलब इस सरकार ने भ्रष्टाचारियों को खुलेआम छूट देके रखा है और छत्तीसगढ़ की आम जनता को लूटने का काम ये सरकार कर रही है। इस तरह से अब देखेंगे जगदलपुर में जो सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बना है, जो जस्ट मेडिकल के सामने, बस्तर के आम जनता का सपना था कि सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बनेगा तो वहां के गरीबों को, वहां के आदिवासियों को सस्ते इलाज मिलना शुरू हो जाएगा और विशाखापट्टनम हो या फिर रायपुर हो या फिर हैदराबाद हो, उन्हें जाने की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन इस सरकार ने उस अस्पताल को भी बेच दिया। हैदराबाद के कॉन्टिनेंटल अस्पताल को इन्होंने प्राइवेट अस्पताल को बेच दिया और सरकार और उस अस्पताल चलाने के लिए एनएमडीसी ने 200 करोड़ रुपए पैसा दिए और हैदराबाद कॉन्टिनेंटल अस्पताल को सौंप दिया गया। उस अस्पताल में ना, और सरकार कहती कि हम पीपीपी मॉडल में संयुक्त, उस अस्पताल और छत्तीसगढ़ सरकार का संयुक्त उपक्रम है। मैं पूछना चाहता हूं इस सरकार से कि अस्पताल में न ही छत्तीसगढ़ सरकार के संयुक्त उपक्रम का कोई बोर्ड लगा है और न ही विज्ञापन में छपा है। राज्य सरकार कब एमओयू किया? एमओयू सार्वजनिक नहीं हुआ, गुपचुप तरीके से एमओयू किया गया। सरकार बताए कि वहां के गरीबों को इलाज की दर क्या है, कैसे इलाज होगा, उन्होंने क्या रेट फिक्स किया इलाज के लिए, सस्ते दर पे इलाज होगा, सरकारी दर पे इलाज होगा या फिर प्राइवेट अस्पताल के तर्ज पर इलाज होगा। इस अस्पताल में कर्मचारियों की नियुक्ति भी होनी है और विज्ञापन निकाला भी गया है, लेकिन विज्ञापन में कोई भी आरक्षण का रोस्टर का पालन नहीं हुआ है। इसका मतलब बस्तर जैसे 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में, बस्तर जैसे आदिवासी क्षेत्रों में आरक्षण रोस्टर का पालन नहीं हुआ है, फिर वहां के युवा बेरोजगार कहां जाएंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है। मतलब कुल मिलाकर अब खनिज संसाधन के बाद, शिक्षा के बाद, अब बस्तर की अस्पताल को भी प्राइवेट, हैदराबाद के प्राइवेट कॉन्टिनेंटल अस्पताल को इन्होंने सौंप दिया, बेच दिया। इसी तरह से फिर नया एपिसोड आया है। अब ये एपिसोड 500 रुपए जग के बाद 500 रुपए जग को 32,000, 100 रुपए चप्पल के बाद 100 रुपए के चप्पल को 1300 रुपए, 1 लाख के टीवी को 10 लाख रुपए के बाद अब रोटी का कीमत भी सरकार ने लगा दिया है। छत्तीसगढ़ के
छात्रावास के आदिवासी बच्चों की, एसटी ओबीसी बच्चों की रोटी का कीमत क्या है। मतलब जो रोटी बनाने का मशीन मार्केट में अनब्रांडेड है, 50,000 से लेकर 55,000 से लेकर 60,000 तक की उसकी कीमत है। ये 55,000 की कीमत है ये रोटी बनाने का मशीन, और ये 60,000 वाली कीमत है रोटी बनाने की मशीन, और खरीदे इन्होंने 7,95,000 में, मतलब लगभग 8 लाख में। मतलब 50,000 से 60,000 की मशीन को 8 लाख रुपए में खरीदी। ये कैसे संभव है? मतलब फिर क्या ये विष्णु भोग है क्या? मैं पूछना चाहता हूं इस सरकार से, क्या यही विष्णु का सुशासन है? 32,000 का जग, 10 लाख का टीवी, मतलब कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ की जनता को यह सरकार लूटने का काम कर रही है, और रोटी बनाने का मशीन के नाम से गरीबों की रोटी को यह सरकार छीनने का काम कर रही है। फिर से एक बड़ा भ्रष्टाचार का खुलासा हुआ है। ये कहां पे खरीदी गई है? ये रायपुर का ट्राइबल विभाग के माध्यम से हॉस्टल के लिए है।